अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज हम आपसे जो टॉपिक शेयर करने वाले हैं तो वो टॉपिक ये है तो मर्दों को औरत में क्या चीज़ ज़्यादा पुरकशिश लगती है और क्या चीज़ औरत की मर्द को अट्रैक्टिव करती है। और इसके अलावा जो औरतें होती हैं मुबाशरत यानी जिनसी अमल को पसंद करती हैं या नहीं। और इसके अलावा औरत में मर्दों से 8 गुना ज़्यादा शहवत पाई जाती है। तो आज इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि स्किप करने से वो बात रह जाए जो आप सुनना चाहते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मर्दों को औरतों में क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो मर्द को तो सबसे पहले जो औरत की जिस्म की बनावट होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और वही चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है। दूसरा, उसका पहनने और ओढ़ने का तरीका सलीका अट्रैक्ट करता है। और तीसरा, औरत की पुरकशिश आवाज़, नज़ाकत और सलीका, ये सब चीज़ें मर्दों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा जो उसमें एक मज़ाक की हिस्स होती है तो वो खूबसूरत होनी चाहिए और उसे अपनी तरफ खींचने वाली होनी चाहिए। जहानत भी बहुत ज़्यादा मर्द को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर तलाक की यही वजह होती है कि जो मर्द होते हैं उन्हें जिस टाइप की औरत चाहिए होती है उस टाइप की नहीं मिलती और ना ही वो शरीके हयात उसके रंग में ढलती है। तो फिर यही सबसे बड़ी वजह बनती है तलाक की। और ज़हनी हम आहंगी भी नहीं होती जिसकी वजह से तलाक़ें हो जाती हैं। औरतों और मर्दों में जो मुबाशरत यानी जिनसी ख्वाहिश होती है वो मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है, इस चीज़ की ख्वाहिश, जबकि औरतों में कम। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि मर्द ऐसी औरतों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जो मुबाशरत के दौरान जो ख़वातीन अपने मर्दों का साथ देती हैं और एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करते हैं, तो फिर ऐसे मर्द अपनी औरत के साथ बहुत ज़्यादा जिनसी लुत्फ़ भी हासिल करता है। और जबकि ये कहा जाता है कि मर्दों और औरतों में मुबाशरत का एक अलग अलग अंदाज है, लेकिन ये तो है कि मर्दों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है जबकि औरतों में कम, क्योंकि कहा यह जाता है कि औरत बगैर मुबाशरत के 3 से 4 महीने रह सकती है, जबकि मर्द 3 से 4 दिन भी नहीं रह सकता। अच्छा, फिर ये बात आ जाती है कि औरतों में मर्दों से 8 गुना ज़्यादा शहवत पाई जाती है, तो ये सरासर गलत बात है। औरतों को मर्दों से 8 गुना नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा कम शहवत पाई जाती है, क्योंकि मर्दों को बहुत ज़्यादा शहवत आती है जबकि औरतों में नहीं। क्योंकि मर्दों में जो मुबाशरत करने की शहवत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है औरत की निस्बत। जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि औरतें बगैर मुबाशरत के 3 से 4 महीने रह सकती हैं, जबकि मर्द 3 से 4 दिन भी नहीं रह सकते। क्योंकि औरत जो होती है वो मोहब्बत पर यकीन रखती है और उसे मोहब्बत चाहिए होती है, उसे वक्त चाहिए होता है, उसे इज्जत चाहिए होती है। मुबाशरत या सेक्स वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस औरत को ये सब चीज़ें मिले, इज्जत, मोहब्बत, ख्याल रखने वाला शोहर, तो फिर वो औरत ज़्यादा सेक्स की तरफ नहीं बढ़ती, जबकि मर्द को ज़्यादा मुबाशरत चाहिए होती है। तो इसी वजह से औरत ज़्यादा जिनसी लज़्ज़त हासिल नहीं कर पाती, क्योंकि उसे 20 से 25 मिनट चाहिए होते हैं। क्योंकि उसकी जो इंटेंशन होती है वो यही होती है कि उसका लाइफ पार्टनर उसके साथ प्यार करे, उसे इज्जत दे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, रोमांस करे। जबकि मर्द इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि जब भी वो अपने शरीके हयात के पास जाता है वो डायरेक्ट ही मुबाशरत के लिए तैयार हो जाता है, जबकि औरत इस तरह बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसी वजह से ये नहीं कहा जाता कि औरत में जो मुबाशरत या शहवत होती है वो ज़्यादा होती है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।